Welcome to Rizvi's e-learning channel. हेलो क्लास, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आपका सब्जेक्ट है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस और इसमें हम इंट्रोडक्शन पर डिस्कस कर चुके हैं और अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ 8 गुड डिज़ाइन, जिसमें इसमें देखिए 8 पॉइंट दिए गए हैं आपके। स्ट्राइव ऑफ कंसिस्टेंसी, एनेबल फ्रीक्वेंट यूज़र टू यूज़ शॉर्टकट्स, ऑफर इंफॉर्मेटिव फीडबैक। 4 है आपका डिज़ाइन डायलॉग टू यील्ड क्लोजर। 5 ऑफर सिंपल एरर हैंडलिंग, परमिट इजी रिवर्सल ऑफ एक्शन। 7 है आपका सपोर्ट इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। 8 रिड्यूस शॉर्ट टर्म मेमोरी लोड। तो इस तरह से वन बाय वन हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट आपका है कि स्ट्राइव ऑफ कंसिस्टेंसी। स्ट्राइव ऑफ कंसिस्टेंसी क्या है कि जैसे कि मैक ओएस और विंडोज़ जो अपनी कंसिस्टेंसी बना कर रखे हैं इंटरफेस में कि जो कि यूज़र के लिए बहुत ही ईजी उसको इंटरेक्ट करना है और उसको यूज़ करना है। तो इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं करने चाहिए, ना कि यूज़र को ज़्यादा, ताकि यूज़र उसमें अगर बार बार ज़्यादा इसमें चेंजेस होंगे तो यूज़र को फिर से इसमें एफ़र्ट लगाना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा और इससे जो है यूज़र को ज़्यादा एफ़र्ट लगाना है। तो बार बार तो ये एक गुड इंटरफेस डिज़ाइन नहीं होगी जो कि यूज़र को जिसमें ज़्यादा एफ़र्ट लगाना पड़े। इंटरफेस गुड डिज़ाइन तो वो है जो कि यूज़र उसको ईज़िली और ईज़ी वे में यूज़ कर सके, उसको सीख सके, जान सके। तो ये आपका स्ट्राइव ऑफ कंसिस्टेंसी तो जो मैक ओएस और विंडोज़ ने जो कंसिस्टेंसी बना कर रखी है, यूज़र उसको ईज़िली यूज़ करता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए कि एनेबल फ्रीक्वेंट यूज़र टू यूज़ शॉर्टकट। शॉर्टकट वो है कि जो कीबोर्ड में एक तरह का शॉर्टकट होती है जो कि जैसे कि विंडो और ले लो आप, मैक ले लो, मैक ओएस ले लो, कि उसमें जो कीबोर्ड के शॉर्टकट्स होते हैं वो यूज़र उसको फास्टली किसी भी एक्शन को परफॉर्म कर लेता है, एग्जीक्यूट कर लेता है। तो इसमें ये इनेबल फ्रीक्वेंट यूज़र टू यूज़ द शॉर्टकट। तो शॉर्टकट का यूज़ करके, जैसे आपने देखा होगा कीबोर्ड में सी वी करके ये सब शॉर्टकट्स हैं जिससे हम क्विकली किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ऑफर इंफॉर्मेटिव, थर्ड है आपका ऑफर इंफॉर्मेटिव फीडबैक। ऑफर इंफॉर्मेटिव फीडबैक वो है कि इसका मतलब कि आप जो भी एक्शन ले रहे हैं तो वो यूज़र को जो फीडबैक जो मिल रहा है तो वो एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होना चाहिए, एक मीनिंगफुल फॉर्म में होना चाहिए, जिससे कि जो है यूज़र उसको ईज़िली अंडरस्टैंड कर सके, उसके तक ईज़ी और उसको मीनिंगफुल फॉर्म में इंफॉर्मेशन जो है वो मीनिंगफुल होनी चाहिए, जो ताकि वो उस फीडबैक को समझ पाए, उसको किस तरह से फीडबैक जो है उसको मिले कि वो एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में हो या मीनिंगफुल फॉर्म में होना चाहिए, जिससे यूज़र उसको अंडरस्टैंड कर सके। देखिए 4 है आपका डिज़ाइन डायलॉग टू यील्ड क्लोजर। डिज़ाइन डायलॉग टू यील्ड क्लोजर आपका है कि आप जैसे एक सिंपल सी बात है कि जैसे कि यूज़र को गेसिंग मोड में नहीं होना चाहिए कि वो गेस करे। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए कि जैसे कोई सॉफ्टवेयर में आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है तो उसमें वो गेसिंग कर रहा है कि यूज़र की 10% इंस्टॉल हो गया होगा या 20% या 30%।
इंस्टॉल हो गया होगा। तो इस तरह से वो गेसिंग मोड में ना होना चाहिए कि वो गेस कर रहा हो कि क्या यहाँ पर किस हम स्टेज पर हैं, स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग। तो ऐसा ना हो कि उसको एक उसने क्या गेस की, उसने क्या एक्शन लिया है ये उसको बताना है कि हाँ ये एक्शन है, तो वो किस रिस्पेक्टिव स्टेप पर है होना चाहिए उसको। तो वो ऐसा एक गुड डिज़ाइन इंटरफेस, एक गुड डिज़ाइन ये होनी चाहिए कि उसको यूज़र को बताना है कि आप ये रिस्पेक्टिव स्टेप पर हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई फाइल कॉपी कर रहे हैं, तो उसमें ये होना चाहिए कि कितनी फाइल कॉपी हो चुकी है और कितनी नहीं हुई है, ये इंफॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए। ये गुड डिज़ाइन इंटरफेस की गुड डिज़ाइन कहलाती है इसमें। देखिए अभी आपने इसके बारे में देखा कि डिज़ाइन डायलॉग टू यील्ड क्लोजर, एंड नेक्स्ट आपका है सिंपल ऑफर सिंपल एरर हैंडलिंग। तो इसमें क्या है कि जैसे कोई किसी से भी कुछ बाय मिस्टेक कोई भी गलतियां हो जाती है गलती से, तो उसको जो है किस तरह से हम उस गलती को उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरह से करना है हमको, किस तरह से उसे कैसे हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल किए होंगे, तो उसमें आपने देखा होगा कि एरर किस तरह से बताता है कि जैसे आपने फिल किया और उसमें मैंडेटरी फील्ड भी होती है। मैंडेटरी फील्ड आप अगर बाय चांस आपसे मिस्टेक हो गई कि आपने एक फील्ड आपकी ब्लैंक रह गई और आप सबमिट बटन पर क्लिक कर रहे हैं, लेकिन वो फॉर्म जो है सबमिट नहीं हो रहा है। तो ये एक एरर हैंडलिंग हुई कि उसमें किस तरह से एक गुड इंटरफेस डिज़ाइन ये है कि जो आज हम देख रहे हैं कि अगर हम कोई फील्ड ब्लैंक रह जाती है, छूट जाती है, तो हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट वो फील्ड में हाईलाइट होता है, उसको फोकस होती है वो फील्ड कि हाँ यहाँ पर आपकी ब्लैंक लिख कर आ जाता है कि प्लीज़ फिल दिस फील्ड। तो इस तरह का कुछ ऐसे लिख कर कमेंट आ जाता है, तो और वहाँ पर हाईलाइट भी हो जाता है, तो इससे इजी हो रहा है। ये एक गुड इंटरफेस डिज़ाइन है जिससे यूज़र को इजी में जो है उस फील्ड पर पर्टिकुलर फील्ड पर वो मतलब देख लेता है कि हाँ यहाँ पर हमने छोड़ा है, ये फील्ड छूट गई है, इस रीज़न से फॉर्म फिल नहीं हो पा रहा है। तो ये एक गुड डिज़ाइन है, आज हम इसको जो है कर रहे हैं। और नहीं अगर ऐसा ना होता, इस तरह से इंटरफेस ना किए गए होते डेवलप, तो हम फिर से ये रिपीट होता कि आप नीचे से वन बाय वन एक एक पर फील्ड को चेक करते और फिर उस एरर को सर्च करते, तो इसमें टाइम लगता आपका यूज़र का। तो इससे आपका जो इजी एक हुआ कि हाँ ये एक गुड इंटरफेस डिज़ाइन है कि इससे हम डायरेक्टली उस फील्ड पर पहुंच जा रहे हैं जो कि ब्लैंक रह गई है, जिसको हमें फिल करना है। तो आज हमको ये इस तरह से, और जो ये मैक और विंडोज़ हमको इस तरह की फैसिलिटी दे रहे हैं। 6 है आपका परमिट इजी रिवर्सल ऑफ एक्शन। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जैसे कि अभी हमने देखा कि ये आपका 5th पॉइंट है ऑफर सिंपल एरर हैंडलिंग। देखिए अब आपका परमिट इजी रिवर्सल है, जिससे कि जैसे कि हम देखे हैं कि अंडू करके एक ऑप्शन आता है, तो उसमें हम क्या है कि इस जैसे हमने कोई भी एक्शन परफॉर्म किया उसमें हमको ये लगा कि हमसे मिस्टेक हो गई है, हम यूज़र से मिस्टेक हो गई है, तो उसको हमको स्टार्टिंग पॉइंट पे जाने के लिए अंडू यूज़ करते हैं। और अगर बाय चांस अंडू ज़रूरी प्रीवियस जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ज़रूरी नहीं, अगर हम जस्ट अभी जो एक्शन लिए हैं, जो परफॉर्म किए हैं, अगर हम उस पर भी जाना चाहते हैं प्रीवियस स्टेप पर, तो हम इसी अंडू के थ्रू
जा सकते हैं, जो कि इस अंडू जो इसमें बताया गया है कि परमिट इजी रिवर्सल ऑफ एक्शन। तो हम अंडू बटन से इस एक्शन को इसको परफॉर्म कर सकते हैं। सेवन है आपका सपोर्ट इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। इसमें यूज़र को जैसे कि उसको जो है फील कराना है कि वो जैसे वो इनिशिएटर है, जैसे वो खुद सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, उसको फील कराना है कि वो जो एक्शन ले रहा है तो वो ही ले रहा है, ना कि कोई और सिस्टम के पीछे है या कुछ और। तो इस तरह का फील होना, जैसे कि होल सिस्टम इन द कंट्रोल ऑफ यूज़र, जैसे कि उसको सेंस कराना है यूज़र को कि वो जो एक्शन ले रहा है सिस्टम पर, तो वो उसको ही होना चाहिए फील कि वो खुद कर रहा है जो भी एक्शन ले रहा है। तो इसमें सपोर्ट इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल ये है कि जो भी वो कर रहा है तो वो यूज़र कंट्रोल कर रहा है। यूज़र को ये फील होना चाहिए कि जो भी एक्शन ले रहा है वो खुद वो यूज़र ही ले रहा है, वो कंट्रोल कर रहा है सिस्टम को। रिड्यूस शॉर्ट टर्म मेमोरी लोड। 8 है आपका रिड्यूस शॉर्ट टर्म मेमोरी लोड, जो कि मतलब इसका है कि आपका यूज़र है जो सिस्टम को यूज़ कर रहा है, तो उसको सिस्टम को यूज़ कर रहा है, उसके दिमाग में ज़्यादा, उसके माइंड में ज़्यादा मतलब ये ना होना चाहिए कि ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। और एक सिंपल होनी चाहिए कि गुड इंटरफेस डिज़ाइन में ये सारी चीज़ें सिंपल होनी चाहिए। जैसे स्क्रीन में कुछ ही आइकन होने चाहिए, जो कि ये एक शॉर्ट टर्म रिड्यूस शॉर्ट टर्म मेमोरी लोड है, तो इससे यूज़र के दिमाग में ज़्यादा लोड नहीं होना चाहिए, इसमें ये बताया गया।